अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलियाए राजस्थान, तुम चिश्तियों की हस्ती अब्दुल लतीफ़ चिश्ती, तुम में है हक परस्ती अब्दुल लतीफ़ चिश्ती। आफ्ताबे जोधपुर हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह शाह विलायत जोधपुर हज़रत हाजी नजमुद्दीन फ़ारूकी चिश्ती सुलेमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दूसरे साहबजादे हैं। आपकी पैदाइश माह मुहर्रम सन 1256 हिजरी में बताई जाती है। शुरुआती दौर में आप सिपाही के तौर पर काम अंजाम देते थे। चूँकि आप बहुत बहादुर सिपाही और बड़े तलवार के धनी थे, इसलिए महाराजा जसवंत सिंह और उनके छोटे भाई महाराजा प्रताप सिंह आपसे निहायत मोहब्बत रखते थे। रियासत जोधपुर में आपको मशहूर व बहादुर और बुलंद हौसला अफसर के तौर पर जाना जाता था। अपनी ड्यूटी के दौरान भी आप रोज़ा नमाज के पाबंद रहे। शाह विलायत हाजी नजमुद्दीन का आपसे वादा था कि बेटा, जहाँ तुम रहोगे मेरी सरपरस्ती तुम्हारे साथ रहेगी। चुनाचे हर जंग के मौके पर आप बिला खौफ व ख़तरे के सामने वाले चाहे तादाद में कितने ही हो हमला कर देते थे और शाह विलायत की मदद से कामयाब व कामरान रहते थे। ऐसा मौका कभी भी नहीं आया कि मैदान जंग में दुश्मन आप पर गालिब आया हो। हमेशा आप ही दुश्मनों पर गालिब रहा करते थे। हालांकि राजा महाराजाओं के साथ रहना आपकी नौकरी थी, मगर उस वक्त में भी दिली ताल्लुक़ और लगन सूफियाई किराम से था। आपने कई बार शाह विलायत हाजी नजमुद्दीन की खिदमत में ख़त के जरिए और ज़बानी तर्क विलायत के बारे में और जोधपुर की सकूनत तर्क करने के लिए शाह विलायत से अर्ज किया, मगर शाह विलायत ने साफ मना कर दिया। एक बार आपने साफ साफ शाह विलायत से अर्ज कर दिया कि अब मैं बिल्कुल जोधपुर में नहीं रहूँगा और नौकरी छोड़कर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। तब शाह विलायत हाजी नजमुद्दीन ने जोश में आकर लिखा कि तुमको जोधपुर में ही रहना होगा। यह हमारा हुक्म नहीं है, बल्कि खुदा और रसूल का तुम्हारे लिए जोधपुर में रहने का हुक्म है। अगर इसके खिलाफ तुम करोगे तो याद रखो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करोगे। इस बारे में आइंदा लिखने या कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हुजूर ता जिंदगी जोधपुर छोड़ने का जिक्र तक जबान पर नहीं लाई। जब सन 1287 हिजरी में हुजूर शाह विलायत का विसाल हो गया, तब आपने दुनिया को तर्क करते हुए, दुर्वेशी इख्तियार करते हुए मटिया जुब्बा और सोसी काला पायजामा यानी जो लिबास हुजूर शाह विलायत हज़रत नजमुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहना करते थे, वैसा ही लिबास आपने पहनना शुरू कर दिया। जब सिपाही थे तो अपना सानी नहीं रखते थे और जब दुर्वेश हुए तो ऐसे ज़बरदस्त फ़कीर बने कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। महाराजा जोधपुर ने जब सुना कि आपने नौकरी छोड़ दी है और दुर्वेशी लिबास पहन लिया है, तो खुद रईस जोधपुर आपके पास तशरीफ़ लाए और आपकी दिल जोई और तवज्जो व मोहब्बत की बातें करके आपको मजबूर किया कि आप नौकरी न करें, मगर हमारे दफ्तर से नाम न कटाए। जो माहाना वजीफ़ा है बरकरार रहेगा और आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। आपके नाम की बरकत से हमारी फ़ौज बनी रहेगी। लेकिन आपने नामंजूर कर दिया और साफ कह दिया कि अब हम जिसके दरवाजे पर बैठे हैं वही हमारा मुतकफ़िल निगरां है। शहर जोधपुर में दो मजजूब हजरात रहते थे। एक का नाम फ़तेह शाह और दूसरे का नाम अली शाह। यह दोनों बुजुर्ग बड़े कामिल और वासिल मजजूब थे। अक्सर देखा गया है कि ये दोनों मजजूब शूतर खाना की तरफ से गुजरते तो हाथ लगाकर सलाम करते और मालूम क्या करते हुए जाते। इनकी जबान किसी को समझ में नहीं आती थी। सिर्फ इतना समझ में आता कि बाबा बड़ो जबरो, बाबा बड़ो जबरो, यानी बाबा जबरदस्त है। यह भी देखा गया है कि कभी इत्तेफाक से यह मजजूब हजरत के सामने आ जाते तो दोनों हाथों से सलाम करते हुए सामने से ऐसे भागते जैसा कि कोई खौफ ज़दा हुआ। चुनाचे गुलाम भीख शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जाकर बैत की
और खिलाफत से सरफराज होकर याद इलाही में दिन रात लगे रहते। आपका मजार शरीफ शहर जोधपुर के गुलजारपुरा मोहल्ला में आज भी मरकज़े अकीदत बना हुआ है। हज़रत के उर्स मुबारक हर साल 21 से 26 जमादी उल आखिर तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। आप सभी औलिया किराम से मोहब्बत करने वालों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी सुनने से महरूम न रह सके। हमारे वीडियोज आसानी से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।